Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter bill of exchange. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बिल्स की ड्यू डेट के बारे में पढ़ा, मैच्योरिटी डेट के बारे में पढ़ा कि एक बिल जब लिखा जाता है तो जो उसका टाइम पीरियड गिवन होता है उसके अंदर हमें 3 डेज़ ऑफ ग्रेस मिलते हैं। तो मैच्योरिटी डेट एंड ड्यू डेट कैसे निकालनी होती है। आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ते हैं कि जब एक बिल लिखा जाता है, गुड्स सेल और परचेज़ की जाती हैं, बिल लिखा जाता है, बिल को एक्सेप्ट किया जाता है, तो उस केस में जर्नल एंट्रीज किस तरीके से की जाती हैं। यहाँ हमारे पास डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल रिसीवेबल। मींस आपको 4 केसेस मिलते हैं कि जो बिल लिखा गया है सामने वाला पर्सन उसको मैच्योरिटी डेट तक रखता है और जो पेमेंट होती है वो मैच्योरिटी डेट पे होती है। सेकंड केस हमारे पास आता है कि बिल को डिस्काउंट करा लिया जाता है बैंक से। मींस जो बिल है आपके पास, किसी पर्सन के पास जो बिल रिसीवेबल है उसको अगर पेमेंट की ज़रूरत है तो वो बिल बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा सकता है। थर्ड केस आता है कि बिल को एंडोर्स किया जा सकता है। मतलब एक पर्सन के पास बिल था, बिल रिसीवेबल है उसके लिए और उसको किसी और को पेमेंट करनी है तो वो बिल आगे उस सामने वाले पर्सन को एंडोर्स कर सकता है। और फोर्थ केस आता है कि बिल को कलेक्शन के लिए पहले हम भेजते हैं और आफ्टर देन बिल को कलेक्ट करते हैं। तो ये 4 केसेस हैं। 4 केसेस के थ्रू हम देखेंगे कि एंट्रीज को किस तरीके से करना है। तो पहला जो केस है हमें दिया हुआ है कि व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर इन हिज ओन पोजेशन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो फर्स्ट केस के अंदर ये है कि मैच्योरिटी डेट तक बिल रखा गया है, जो ड्रॉअर था उसने मैच्योरिटी डेट तक बिल रखा और उसकी पेमेंट आपने किस तरीके से करनी है और पेमेंट रिसीव कैसे होगी वो सब हम इस केस के अंदर देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन 3 है बुक के अंदर, जो आपको स्टेटमेंट है वो सेम है ओल्ड बुक और न्यू बुक की। तो उस स्टेटमेंट के थ्रू हम इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। On 1st Jan 2019, X sold goods to Y for rupees 50,000. On the same date, X draws a bill for Y for rupees 50,000 due after 3 months. And Y accepted the bill and returned it to X. And X retained the bill till the due date and Y meets the bill on the due date. Pass journal entry and prepare necessary ledger account in the books of both the parties. आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है और लेजर अकाउंट बनाने हैं। मैं लेजर अकाउंट आपको नहीं बना के दिखा रहा, लेजर अकाउंट सेम उसी तरीके से बनाने जैसे आपने पहले लेजर वाले चैप्टर में किए हैं। तो सिर्फ हम जनरल एंट्रीज करेंगे। तो कैसे करनी है जनरल एंट्रीज? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जनरल एंट्री दोनों की बुक्स में दिखानी है। मीन्स ड्रॉअर एंड ड्रॉई दोनों की बुक्स में दिखानी है। तो यहाँ एक्स ड्रॉअर है और जो एक्स वाई है वो ड्रॉई है। तो एंट्रीज किस तरीके से दिखाएंगे? आपको प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। मैं आपको डायरेक्ट एंट्रीज करके दिखा रहा हूँ लेकिन आपको प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में दिखाना है। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। पहले एक्स की गुड्स दिखाएं फिर वाई की बुक्स दिखाएं। आप इस तरीके से हॉरिजेंटली भी दिखा सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर खास बात यह है कि आप एक एंट्री को, एक लाइन को पढ़ें और एंट्री आप उसकी कर दें तो आपको ईजिली हो जाएगा इस सम को करना। जैसे दिया हुआ है ऑन 1st Jan 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपी 50,000। अब पहले आप यहाँ पे डेट का कॉलम बनाएंगे। आपने प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। तो डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट सेम उसी तरीके से आएगा। 1st Jan 2019 को एक्स ने गुड्स बेची हैं, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज़ 50,000। एक्स ने गुड्स बेची हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स अपने बुक्स में एंट्री करेगा वाई डेबिट टू सेल्स फॉर सेल ऑफ गुड्स। अब कितने की गुड्स बेची हैं? 50,000 की। आपने प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, ये ध्यान रखना। वाई अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? वाई ने गुड्स क्या करी हैं? परचेज की हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अब इसने भी गुड्स 50,000 की खरीदी हैं सेम डेट को, तो आप इसी तरीके से सेम डेट को एंट्री कर देंगे। एंड एक्स ड्रॉज ए बिल फॉर वाई फॉर रुपी 50,000 ड्यू आफ्टर 3 मंथ। एक्स ने बिल लिखा है वाई के ऊपर 3 मंथ्स का, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होता तब तक आप बिल रिसीवेबल की एंट्री नहीं कर सकती। हमें जो यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया होगा वहाँ हमें दिया होगा कि बिल एक्सेप्ट हो गया है। अदरवाइज रियल लाइफ में जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होता तब तक आप बिल रिसीवेबल की एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ हमें दिया हुआ है वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स। वाई ने सेम डेट को बिल एक्सेप्ट कर लिया तो आप सेम डेट को एंट्री क्या कर देंगे? वाई जब वाई एक्सेप्ट करते हैं तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल, और वाई के लिए क्या हो जाएगा? बिल पेबल। तो एंट्री आ जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई।
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, तो इसकी नरेशन लिखेंगे बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम वाई, तो कितने का अमाउंट आ जाएगा 50,000। और वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, एक्स डेबिट टू बिल पेबल, एक्स डेबिट टू बिल पेबल, बिल पेबल को क्रेडिट क्यों करेगा, क्योंकि वाई के लिए ये बिल पेबल है, तो वाई अपनी बुक्स में बिल पेबल को क्रेडिट कर देगा और नरेशन लिख देगा एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स, अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000। आफ्टर देन हमें लिखा हुआ है एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड वाई मीट्स द बिल ऑन द ड्यू डेट, एक्स ने बिल ड्यू डेट तक रखा और वाई ने उसकी पेमेंट कर दी। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी यहाँ एंट्री होगी बिल के रिगार्डिंग रिसीव करने की और पे करने की, वो बैंक के थ्रू करनी है, मतलब आपको बैंक अकाउंट वहाँ पे शो करके दिखाना है, क्योंकि बिल की जो पेमेंट होती है वो बैंकिंग के थ्रू रहती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन यहाँ पे साथ में करनी पड़ती है। आप इसको ये मान के कर सकते हैं इस चैप्टर में, अगर आपको ईजिली इसको समझना है कि एक्स जो है वो बैंक के पास बिल रिसीव करने जाएगा और वाई बैंक में पेमेंट डिपॉजिट कराने जाएगा। आप इसको ऐसा अगर मान के करते हैं तो आपको जो नेक्स्ट सम्स हैं जितने भी हैं तो उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि वाई पेमेंट करने जाता है एक्स को जो बिल के रिगार्डिंग है, लेकिन हम नॉर्मली लेके चलेंगे, अगर आपको एंट्री समझनी है कि एक्स बैंक के पास जाएगा बिल रिसीव करने और वाई ड्यू डेट पे बैंक को बिल पे करेगा, मतलब एक वाई जो है वो एक्स के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा देगा और एक्स अपने अकाउंट से वो पैसे विड्रॉ कर लेगा। तो आप इसकी ड्यू डेट पे एंट्री कर देंगे। अब देखो 3 मंथ्स का बिल था, तो 1 जन से 3 मंथ काउंट करते हैं, तो 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल प्लस 3 डेज आपको ग्रेस के मिलेंगे, तो 4 अप्रैल 2019 को बिल ड्यू हो जाएगा और उसकी पेमेंट आ जाएगी। एक्स के पास पेमेंट आएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, आप पूरा लिखना चाहें पूरा लिख सकते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अदरवाइज बी आर लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे द अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, कितनी पेमेंट आ गई 50,000, पूरी की पेमेंट, पूरी पेमेंट आ गई। इसी तरीके से ये एंट्री क्या करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि इसके लिए लायबिलिटी थी तो अब वो लायबिलिटी ख़त्म होगी, तो ये लायबिलिटी को डेबिट करके ख़त्म कर देगा। और अमाउंट पेड टू एक्स, ठीक है, कितना अमाउंट है, ड्यू डेट पे ये पेमेंट हो जाएगी 50,000, तो आपने ड्यू डेट पे एंट्री करके दिखानी है। अगर आप दोनों की अलग अलग बुक्स बनाते हैं, जैसे आपने पहले एक्स की बुक बनाई नीचे वाई की बनाई, तो आपको दोनों में डेट अलग दिखानी है, पूरी जर्नल का फॉर्मेट बना के दिखाना है। तो इसको अच्छे से समझें क्या है, पहले एक्स जो है बिल लिखेगा, पहले गुड्स सेल की जाएंगी तो एंट्री होगी वाई टू सेल्स, ये आएगी परचेज टू एक्स। आफ्टर देन ये बिल को रिसीव करेगा तो बिल रिसीवेबल टू वाई और ये करेगा एक्स टू बिल पेबल। एंड आफ्टर देन जब ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज करके दिखानी है। अब यहाँ जो सीखने वाला पॉइंट था कि 3 एंट्रीज मेन आती हैं, एक सेल परचेज की, एक बिल लिखने की और एक बिल की पेमेंट की एंट्री। अब 4th सम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑन 1 Jan 2019 शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती फॉर ₹8,000 एंड इमीडिएटली ड्रू ए प्रोमिसरी नोट इन द फेवर ऑफ पार्वती पेबल आफ्टर 3 मंथ। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है या प्रोमिसरी नोट दिया हुआ है, दोनों के केस में आपको सेम एंट्रीज करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोमिसरी नोट के अंदर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। प्रोमिसरी नोट में बस ये होता है कि प्रॉमिस टू पे वर्ड होता है, मतलब जो आपने वहाँ प्रॉमिस करते हो पेमेंट के लिए, मतलब वहाँ ड्रॉअर और ड्रॉई एक ही पर्सन होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉअर और ड्रॉई अलग अलग पर्सन होता है, लेकिन जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सेम रहेगा। तो यहाँ प्रोमिसरी नोट है तो सेम ट्रीटमेंट रहने वाला है। 1 जन को बिल लिखा गया, शंकर ने गुड्स परचेज किए पार्वती से। अब शंकर ने गुड्स परचेज किए पार्वती से, तो एक हम पार्वती की गुड्स बनाएंगे और एक हम किसकी बुक्स बनाएंगे, शंकर की। तो पार्वती एंड शंकर। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती, शंकर ने गुड्स परचेज किए तो पार्वती ने क्या किए, सेल किए हैं। तो एंट्री क्या आ जाएगी, शंकर टू सेल्स, ड्यू डेट पे एंट्री कर देंगे आप 1 जन को। आप प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि प्रॉपर फॉर्मेट में ही सम आपको करके दिखाने हैं। तो गुड्स आपको 8,000 की सेल करी है। अब शंकर एंट्री क्या करेगा,
परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्वती, कितने की गुड सेल की हैं? 8000 की। आफ्टर देन ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द प्रोमिसरी नोट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर हॉलीडे अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब देखो हमने पहले पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर कर देती है, गवर्नमेंट अगर हॉलीडे डिक्लेयर करती है तो इमरजेंसी हॉलीडे होगी, तो इमरजेंसी हॉलीडे होगी तो जो बिल है वो एक दिन आगे चला जाएगा। मतलब जो इसकी ड्यू डेट आएगी 1 जन को, अगर हम 3 मंथ काउंट करते हैं तो 1 जन से 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, तो 4 अप्रैल बनती है, लेकिन जो पेमेंट होगी वो 5 अप्रैल को होगी। आफ्टर देन सिंस पार्वती वॉज अनअवेयर अबाउट द प्रोविजन ऑफ द लॉ रिगार्डिंग द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द बिल, शी हैंडेड ओवर द बिल to her lawyer who duly presented the bill and received the payment. The amount of the bill was handed over by the lawyer to the पार्वती immediately। इसमें आपको इतनी बड़ी लाइन लिख के दी हुई है कि पार्वती को उस डेट के उस बारे में, प्रोविज़न के बारे में पता नहीं था, तो उसने ड्यू डेट को ही बिल अपने लॉयर को दे दिया पेमेंट करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अवेयर है या नहीं है, लेकिन आपको जो एंट्री करके दिखानी है वो 5 अप्रैल को ही दिखानी है। तो पहले बिल लिखने की एंट्री हो जाएगी, तो BR डेबिट टू शंकर, क्योंकि पार्वती ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया था, पेमेंट करने के लिए प्रोविजरी नोट था, तो उसी ने ही लिखना था, उसी ने ही एक्सेप्ट करना था, तो यहाँ तो ऑब्वियस था, तो हमें एंट्री करके दिखानी है। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? पार्वती डेबिट टू बिल पेबल, BP, और जब ड्यू डेट आएगी तो आपने इसकी पेमेंट कर देनी है 5 अप्रैल को, ये ध्यान रखना। वैसे 4 अप्रैल बनती थी, तो 5 अप्रैल को एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री आपको बैंक के थ्रू दिखानी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR एंड बिल पेबल डेबिट टू बैंक। शंकर अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा बिल पेबल टू बैंक। तो इस तरीके से एंट्रीज आपको शो करके दिखानी है। 5th इलस्ट्रेशन है, ऑन 1 Jan 2019 अरुण सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 टू सुनील, 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। अब देखो गुड्स बेची थी 30,000 की, 50% पेमेंट आपको इमीडिएटली रिसीव होगी। एंड अरुण अलाउड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, तो उसके ऊपर 2% कैश डिस्काउंट था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आप सेल की एंट्री करेंगे, सेल की एंट्री पूरे अमाउंट से दिखाई जाएगी 30,000 से, और जो 30,000 का 50% अमाउंट है 15,000, उसके ऊपर आप 2% डिस्काउंट कट करके पहले पेमेंट रिसीव कर लेंगे। तो बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव कर लेंगे। अरुण अपनी बुक्स में एंट्री दिखा देगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील, और सुनील अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा अरुण टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। आफ्टर देन सेम जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा 15,000, वो बिल लिखा जाएगा 15,000 का। मतलब 30,000 की गुड्स थी, उसमें से 15,000 की तो पेमेंट होएगी, तो जो बिल लिखा जाएगा वो कितने का लिखा जाएगा? 15,000 का। तो सेम उसी तरीके से बिल लिखने की एंट्री हो जाएगी, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हो जाएगी, ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव हो जाएगी, और सामने वाला पर्सन जो सुनील है वो पेमेंट ड्यू डेट पे कर देगा। तो ये 3 केसेस आपको दिए हुए थे कि जब बिल ड्यू डेट तक रखा जाता है और उसकी पेमेंट की जाती है, और जो बिल को लिखने वाला है पर्सन, बिल का जो ड्रॉअर है, वो पेमेंट ड्यू डेट पे रिसीव करते हैं। तो सेकंड केस हमें दिया हुआ है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, मतलब आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। इलस्ट्रेशन 6 के अंदर उसके रिगार्डिंग पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो पॉइंट हम देखते हैं कैसे उसको करना है आपको। X sold goods to Y for ₹10,000 on 15th March 2019. On the same day, Y accepted a bill drawn upon him by X at 4 month. जो बिल लिखा गया वो 4 मंथ के लिए लिखा गया, एंड X डिस्काउंट द बिल ऑन द 15th April 2019 at 18% per annum at his bank, and Y made the bill on the maturity. Make journal entry in the books of both the parties. तो आपको दोनों पार्टीज़ के अंदर एंट्रीज बुक्स में एंट्री करके दिखानी है। तो एक आपको एंट्री करनी है एक्स की बुक में और एक आपको करनी है वाई की बुक्स में। तो देखो इसको एंट्रीज को किस तरीके से आप शो करेंगे। सबसे पहले आपने जो गुड सेल किए आप पहले उसकी एंट्री करके दिखाएंगे। 15 मार्च को ये एंट्री की जाएगी। 15 मार्च को एक्स अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹10,000। तो एक्स ने गुड्स बेची हैं तो एक्स अपनी बुक्स में एंट्री करेगा वाई टू सेल्स 10,000, और वाई एंट्री क्या कर देगा एक्स परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितने की गुड्स बेची हैं 10,000 की। आफ्टर देन ऑन द सेम डे वाई एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स फॉर 4 मंथ्स। तो इसने सेम डेट को बिल एक्सेप्ट कर लिया और इसके लिए हो जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 10,000, और इसके लिए क्या हो जाएगा एक्स डेबिट टू बिल पेबल 10,000। अब लास्ट सम के अंदर हमने क्या किया था कि बिल आपका ड्यू डेट पे रिसीव हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है
कि एक्स डिस्काउंट द बिल ऑन 15 अप्रैल, एक्स ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया 15 अप्रैल को। बाय रूल जो आपकी ड्यू डेट बनती थी वो बनती थी, अगर हम काउंट करें 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई प्लस 3 डेज 18 जुलाई, मतलब 4 महीने के बाद जो बिल की ड्यू डेट आनी थी। लेकिन एक्स ने क्या किया, 1 मंथ के बाद ही बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब 1 मंथ के बाद डिस्काउंट करा लिया मतलब 3 मंथ पहले बिल को डिस्काउंट करा लिया, तो एक्स को 3 मंथ का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स 15 अप्रैल को एंट्री क्या करेगा, अब देखो बिल कितने का था, 10,000 का, तो 10,000 का बिल इसने 3 मंथ पहले ही डिस्काउंट करा लिया, तो 3 मंथ का डिस्काउंट मिल जाएगा 3/12, कितने परसेंट पे, 18% पे। तो 10,000 इंटू 3/12 इंटू 18/100, तो जो डिस्काउंट आएगा वो आ जाएगा 450। मतलब एक्स को 450 डिस्काउंट कट करके पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो अमाउंट एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्स के लिए लॉस हो गया तो डेबिट कर देगा, टू BR। अब देखो बिल कितने का था, 10,000 का, 450 डिस्काउंट, तो आपको 450 कट करके 95550 ये पेमेंट रिसीव हो जाएगी। वाई इस डेट को बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि वाई को कोई मतलब नहीं है कि एक्स जो बिल है वो डिस्काउंट करा रहा है नहीं करा रहा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको अगर इस एंट्री को, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि वाई बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने जाएगा, एक्स बैंक में पैसे निकलवाने जाएगा। तो एक्स ने तो बैंक से पहले ही निकलवा लिए, तो जब ड्यू डेट आएगी 18 जुलाई को, एक्स कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि एक्स के पास तो पेमेंट रिसीव होगी। जब वाई 18 जुलाई को बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने जाएगा तो पूरे पैसे डिपॉजिट कराएगा, क्योंकि वाई ने तो 18 जुलाई को पेमेंट करनी है ना, तो एंट्री क्या आ जाएगी, बिल पेबल टू बैंक। वाई को तो एक ही एंट्री करनी है, बिल पेबल टू बैंक 10,000 ड्यू डेट वाले दिन। ये ध्यान रखना 15 अप्रैल को एक्स अपनी बुक्स में, जो वाई अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा, और जब ड्यू डेट आएगी 18 जुलाई को तो उस दिन को एक्स कोई एंट्री नहीं करेगा, वाई उस डेट को बैंक में पैसे जाके डिपॉजिट करा देगा जितना बिल था, तो बिल पेबल टू बैंक। ये था वेल द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, मतलब बैंक से आपने बिल क्या कर लिया, डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। मतलब अगर एक्स को पेमेंट की ज़रूरत थी तो एक्स बैंक के पास पहले चला जाता है और बिल को जाके क्या कर लेते हैं, डिस्काउंट करा लेते हैं। मतलब एक्स को ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट की ज़रूरत है तो बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा सकता है। नेक्स्ट केस आपके पास आता है एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल। एंडोर्समेंट का मतलब कि जो एक्स के पास बिल था, जैसे अगर हम इसी केस में लेके चलें, एक्स के पास जो बिल था उसने आगे एंडोर्स कर दिया अपने किसी क्रेडिटर को, तो ऐसा प्रोविज़न है पड़ा, जो बिल का ड्रॉअर है वो आगे बिल को आगे एंडोर्स कर सकता है अपने क्रेडिटर को, और जिसके पास वो बिल चला गया वो जाके बैंक से पैसे लेके आ जाएगा। तो अब आपने इसको कैसे करना है, 7th इलस्ट्रेशन देखते हैं। वाई और 26,000 टू एक्स। देखो सबसे पहले यहाँ आपको लाइन लिखी हुई है वाई और 26,000 टू एक्स। यहाँ पे आपको सेल परचेज की एंट्री नहीं दी हुई, सिर्फ इतना कहा गया है कि वाई ओड 26,000 टू एक्स, मतलब वाई ने एक्स को पहले से ही पेमेंट देनी थी, कोई पहले की सेल परचेज की एंट्रीज करी हुई हैं, तो आपको इसकी एंट्री करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है जो भी पेमेंट आपने देनी है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले एंट्री करी जा चुकी है, तो इसलिए अब एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन 5 मार्च 2019 ही एक्सेप्टेड ए बिल फॉर 25,000 फॉर 1 मंथ ड्रॉन बाय एक्स इन फुल सेटलमेंट। अब देखो एक्स और वाई ये कह रहा है कि ऑन 5 मार्च को ही एक्सेप्टेड ए बिल, मतलब जो वाई ने पेमेंट करनी थी एक्स को, उसने बिल एक्सेप्ट किया 25,000 का 1 मंथ के लिए, ड्रॉन बाय एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट। अब देखो एक्स ने पेमेंट लेनी कितनी थी 26,000, लेकिन उसने बिल कितने का सामने से लिया है 25,000 का, तो 1,000 क्या होगा डिस्काउंट। तो एक्स अपनी बुक्स में एंट्री क्या कर देगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई। अब देखो वाई से इसने लेने थे 26, बिल कितने का है 25 का, 1,000 क्या हो गया डिस्काउंट। तो इसी तरीके से वाई अपनी बुक्स में एंट्री क्या करके दिखा देगा, एक्स टू बिल पेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल कितने का था 25,000 का, पेमेंट कितनी करनी थी 26, बिल था 25 का और 1,000 क्या हो गया डिस्काउंट चार्जेस। अब आफ्टर देन एक्स एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जेड इमीडिएटली। एक्स ने उसी डेट को वो बिल अपने क्रेडिटर को दे दिया जेड को,
देखो ये जो बिल था ये Z के पास चला गया, तो Z जो इसका क्रेडिटर था वो अब डेबिट हो जाएगा क्योंकि क्रेडिटर ऑलरेडी क्रेडिट था। तो Z टू BR, जो ये BR था ये अब क्रेडिट हो जाएगा 25,000 का सेम डेट को। इस डेट को Y कोई एंट्री नहीं करेगा, Y को कोई मतलब नहीं है कि वो बिल किसके पास जा रहा है। तो Z अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, Z को वो बिल रिसीव हो गया तो एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू X। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू X कितने का बिल है, 25,000 का। मतलब X ने अपने क्रेडिटर को बिल एंडोर्स कर दिया तो X अपने बुक्स में एंट्री कर देगा Z टू BR, Y कोई एंट्री नहीं करेगा और Z कर देगा BR टू X। अब जब ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट आएगी 1 मंथ के बाद 5 मार्च में, अगर आप 1 मंथ ऐड करते हैं तो 5 अप्रैल प्लस 3 डेज 8 अप्रैल। अब 8 अप्रैल को देखो क्या होगा, 8 अप्रैल को X अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। रीज़न, क्योंकि X के पास जो बिल था वो एंडोर्स कर चुका है। X ने Y से पेमेंट लेनी थी, उसके रिगार्डिंग बिल ले लिया और उसको बिल को आगे दे दिया। अब होगा क्या, जो जिसके पास बिल है पेमेंट उसको रिसीव होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने यही मान के चलना है कि जिसके पास बिल है वो बैंक के पास जाके पेमेंट लेके आएगा और Y जाके पेमेंट पे कराएगा। तो X जो है X कोई एंट्री नहीं करेगा, Y अपना बिल डिपॉजिट कराएगा इस डेट को, बिल पेबल टू बैंक। Y ने तो एक ही एंट्री करनी है, बिल पेबल टू बैंक 25,000। अब Z बैंक के पास चला जाएगा और वो उस बिल के रिगार्डिंग पेमेंट रिसीव कर लेगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। Z अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा बैंक टू BR, अमाउंट कितना आ जाएगा 25,000। इस तरीके से आपको ये एंट्रीज करके दिखानी है। लास्ट केस आता है व्हेन द बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा बिल होते हैं, तो जो ऑनर है बिल का, जिसके पास बिल है, तो वो बैंक में कलेक्शन के लिए पहले बिल भेज देते हैं कि चेक करते हैं कि हमारे पास पेमेंट आई भी है या नहीं आई। तो पहले बिल को कलेक्शन के लिए भेजा जाता है, फिर उसकी पेमेंट रिसीव की जाती है। तो 8th इलस्ट्रेशन में हमें इसके रिगार्डिंग पॉइंट दिए हुए हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2018 X सेल्स गुड्स टू Y। तो पहले गुड्स बेची गई हैं, तो X और Y 2 पर्सन है, अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे X एंड Y। X अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर देगा 1 अक्टूबर को, X ने गुड्स बेची हैं तो Y टू सेल्स। कितने की गुड्स बेची हैं, 20,000 की, तो 20,000 से एंट्री करके दिखा देंगे। Y अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू X। तो एंट्री कितने की आ जाएंगी 20,000। आफ्टर देन Y accepted a bill drawn upon him by X for 2 months for ₹20,000 and X retained the bill till the due date। X ने वो बिल ड्यू डेट तक रखा है, तो यहाँ एंट्री क्या आ जाएगी 1 अक्टूबर को BR टू, पहले बिल लिखा जाएगा BR टू Y और ये क्या करेगा X टू बिल पेबल। सेम एंट्रीज हैं, सिर्फ एक एक पॉइंट चेंज होता जा रहा है। पहली 2 एंट्रीज सभी केसेस में सेम थी, थर्ड एंट्री चेंज हो जाती है। थर्ड एंट्री, पहला केस था कि बिल ड्यू डेट तक रखा गया और पेमेंट रिसीव होगी। सेकंड केस हमने देखा कि बिल को डिस्काउंट करा लिया गया, तो थर्ड एंट्री चेंज होगी। और जो थर्ड केस था कि बिल को एंडोर्स कर दिया, तो थर्ड एंट्री फिर वहाँ पे केस चेंज हो गया। बाकी 2 एंट्री सेम आती हैं। फोर्थ केस में आया कि बिल आगे कलेक्शन के लिए भेज दिया, जैसे इसी में दिया हुआ है X retain the bill till the due date and on the due date send the bill to the banker for collection in the due course. In due course X receive the information from the bank that the bill has been duly met। तो X ने पहले चेक करने के लिए भेजा, बिल कलेक्शन के लिए भेजा और X को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो बिल है वो उसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। मतलब इस तरीके से एक फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, तो आपको उसकी एंट्री करके दिखानी है। सिर्फ अपनी बुक्स में X अपनी बुक्स में एंट्री करके दिखाएगा 4 दिसंबर को, ड्यू डेट आएगी 4 दिसंबर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पहले आप एंट्री करेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जो X है वो एंट्री करके दिखाएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR 20,000। पहले ये एंट्री करी जाएगी जब बिल कलेक्शन के लिए भेजे जाएंगे, X कोई एंट्री नहीं करेगा। और उसी डेट को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी पेमेंट हो जाएगी, तो आप एंट्री क्या कर देते हैं, मतलब X एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 20,000। और ड्यू डेट को Y एंट्री क्या करेगा, बिल पेबल टू बैंक। Y को तो एक ही एंट्री करनी है पेमेंट की, बिल पेबल टू बैंक।
ठीक है। तो मतलब पहले आप क्या करेंगे, बिल को कलेक्शन के लिए जब भेजते हैं तो एंट्री करेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, और जब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बिल आपका कलेक्ट हो जाएगा तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। नेक्स्ट केस आता है रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। रिबेट इन द सेंस, देखो 2 पर्सन थे हमारे पास, एक एक्स था और एक वाई था। एक्स कौन था, ड्रॉअर, जो अभी हम केसेस कर रहे थे, और वाई था ड्रॉई। तो इस केस में क्या था कि अगर एक्स को पैसों की ज़रूरत पड़ती है ड्यू डेट से पहले तो वो बैंक के पास जाके बिल को डिस्काउंट करा सकते हैं। लेकिन अब क्या आता है, मतलब एक तो केस था आपका डिस्काउंट वाला, मतलब एक्स को ज़रूरत थी तो एक्स बैंक के पास जाके बिल को डिस्काउंट कराया। अब आता है कि वाई के पास पहले पेमेंट आ जाती है। अब देखो बिल लिखा गया 1 जनवरी को और ड्यू डेट थी 3 महीने की, तो 4 अप्रैल ड्यू डेट बनती थी। लेकिन 4 अप्रैल से पहले जो ड्रॉई है वाई, वो एक्स को बोलता है कि मेरे पास पेमेंट आ गया, आप मेरे से पेमेंट ले ले। तो देखो एक्स पेमेंट के लिए मना नहीं करेगा क्योंकि एक्स को अभी पेमेंट जल्दी आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वाई कहते हैं कि मैं अगर आपको पेमेंट 3 महीने के बाद करता हूँ तो पूरी पेमेंट करूँगा, लेकिन अगर मैं आपको आज पहले पेमेंट दे रहा हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। एक्स बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पेमेंट पहले डिपॉजिट कराते हैं तो मैं आपको कुछ बेनिफिट दे दूंगा। उस बेनिफिट को हम बोलते हैं रिबेट। रिबेट और डिस्काउंट एक ही तरीके से होती है, बस फ़र्क क्या है, अगर एक्स को पेमेंट की ज़रूरत है तो एक्स बैंक के पास जाते हैं तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब उसको लिए डिस्काउंट लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन अगर आपको पहले पेमेंट देने आ रहा है तो उस केस में जो आप बेनिफिट उसको प्रोवाइड करते हैं उसे हम रिबेट बोलते हैं। तो रिबेट और डिस्काउंट सेम ही है, लेकिन जो उसका लिखना है, वर्डिंग लिखनी है, वो डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट लिखा जाएगा, रिबेट के केस में रिबेट लिखी जाएगी। तो 11 सम है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, वो इसी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है, इसी पॉइंट के रिगार्डिंग है। तो कैसे इसको करना है, ऑन 1 जुलाई 2018 चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ 2 पर्सन है, एक चंदर है और एक दिनेश है। तो चंदर एंड दिनेश 2 अलग अलग पर्सन है। पहले इसने कहा गया है कि 1 जुलाई को गुड्स बेची गई हैं, चंदर ने गुड्स सेल किए हैं दिनेश को 50,000 की, लिस्ट प्राइस 20%। लिस्ट प्राइस पे हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट दिखाया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाते, तो आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके एंट्री दिखानी है। तो गुड्स सेल किए हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, दिनेश डेबिट टू सेल्स, और दिनेश अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर। अब गुड्स थी 50,000 की, 20% डिस्काउंट था तो 10,000 डिस्काउंट कट करके आप एंट्री कितने से कर देंगे, 40,000 से। आफ्टर देन ऑन द सेम डेट ड्यू ए बिल ऑन दिनेश फॉर द अमाउंट ड्यू पेबल आफ्टर 3 मंथ एंड दिनेश एक्सेप्टेड द बिल। ड्यू डेट को सेम डेट को बिल लिखा गया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया, तो ये एंट्री आ जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश, और यहाँ एंट्री क्या आ जाएगी, चंदर डेबिट टू बिल पेबल। कितने का बिल था, 40,000। आगे जो आपको लाइन दी हुई है, ऑन 4 सितंबर 2018 दिनेश रिटायर इज द सेप्टेंस रिसीविंग ए रिबेट ऑफ 15% पर एनम। अब देखो दिनेश ने बिल को रिटायर कर दिया, अपनी जो पेमेंट करनी थी वो पहले ही दे दी। देखो ड्यू डेट अगर हम काउंट करें 3 मंथ का बिल था तो 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, मतलब अगर हम करें प्लस 3 डेज तो 4 अक्टूबर जो हमारी ड्यू डेट बनती थी 4 अक्टूबर। लेकिन दिनेश ने क्या करा, 4 सितंबर को ही आपको पेमेंट दे दी, मतलब 1 महीना पहले आपको पेमेंट दे दी, तो 1 महीने का आप उसको बेनिफिट दे देंगे, उस बेनिफिट को हम बोलते हैं रिबेट। तो 4 सितंबर को इसके पास पेमेंट आ रही है तो ये एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट। रिबेट डेबिट क्यों किया, क्योंकि इसके लिए लॉस था तो इसने उसको लॉस या खर्चे मान के चलेंगे तो डेबिट कर देंगे टू BR। पहले हम यहाँ डिस्काउंट दिखा रहे थे, अब डिस्काउंट की बजाय आपने क्या दिखाना है, रिबेट। तो बिल कितने का था, देखो 3,000 का, 1 मंथ का आपको बेनिफिट मिल जाएगा 1/12, और परसेंटेज कितनी थी 15%, तो 15/100, तो आपको 500 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा, तो 500 रिबेट है। बिल कितने का था 40,000 और 39,500 पेमेंट रिसीव आएगी, 500 रिबेट है। इसी डेट को दिनेश का एंट्री कर देगा, दिनेश ने पेमेंट करनी है तो पहले एंट्री करता था बिल पेबल टू बैंक, लेकिन अब आप क्या एंट्री क्या करके आएंगे, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक
टू रिबेट ऑन बिल। अब इसके लिए जो रिबेट है वो बेनिफिट हो गया, तो इस रिबेट को ये क्रेडिट करके दिखा देगा। बिल था 40,000 और पेमेंट करी है 39,500 और बिल कितने का, रिबेट कितनी थी 500। तो इस तरीके से सेम डेट को जो मतलब 4 सितंबर जिस डेट को पेमेंट रिसीव हुई है और इसने पेमेंट करी है, दोनों अपनी बुक्स में इसी डेट को ये एंट्री करके दिखाएंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने 5 केसेस पढ़े हैं कि जो नॉर्मल बिल है वो ड्यू डेट तक रखा गया है और ड्यू डेट को उसकी पेमेंट ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया, ड्रॉअर ने पेमेंट रिसीव कर लिया। सेकंड केस था कि बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ड्रॉअर को अगर पेमेंट की ज़रूरत थी तो वो बैंक के पास जाके बिल को पहले डिस्काउंट करा सकता है। कि जो ड्रॉअर है, जैसे हम जितने भी केसेस कर रहे थे, मिस्टर एक्स हमारे को ड्रॉअर मिल रहा था, तो मिस्टर एक्स बैंक के पास पहले जाके पेमेंट रिसीव कर सकता है कि उससे हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, जो सेकंड केस था। थर्ड केस था कि एक्स ने बिल एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को और जो एक्सेप्टर था उसने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी। फोर्थ केस था कि बिल को हम पहले कलेक्शन के लिए भेजते हैं और आफ्टर देन पेमेंट रिसीव करते हैं। एंड फिफ्थ केस आया कि बिल पे रिबेट गिवन होती है, मतलब जो ड्रॉई है उसको अगर पेमेंट पहले पे करनी है ड्रॉअर को, तो वो ड्रॉअर को पहले पेमेंट कर सकता है। उस केस में ड्रॉअर ड्रॉई को रिबेट प्रोवाइड करता है, तो उसकी एंट्रीज हमने सीखी। तो टोटल 11 सम्स बनते हैं आपके, 2 सम ऑलरेडी आपके हो चुके थे, तो 9 सम्स हैं। ये आपको जो अनसॉल्व सम है वो प्रैक्टिकल सम, वो आपको फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी वो एक दिन छोड़ के आएगी, तो इसलिए आपके पास 2 डेज़ का टाइम है, आप इन सम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 11 तक आप प्रैक्टिकल सम अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।